मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भविष्य मालिका के बारे में आपको पता कैसे चला? अंदर ऐसा एक इच्छा था जानने के लिए आगे क्या होने वाला है। मुझे बचपन में सुनने मिला है कि कल के आएंगे, मंदिर में पानी आएगा। गुप्तेश्वर ही क्यों? आपके बगल में तो लोकनाथ भी है। मैं मंदिर के उस द्वार से घुसा और वहाँ पे जो निकला, पता नहीं मुझे कुछ तो बांधा हुआ था, कुछ चीज़ मेरे को बांध के रखा था कि नहीं कुछ तो है इधर। ओके। तो फिर मुझे पता चला कि गुप्तेश्वर जो है उसके अंदर 7 लेवल है और ऐसे लेवल है परमाणु भी काम ना करे। 50-60 उम्र का एक आदमी हो, वो वहाँ से आए, बोले क्या बैठा है इधर? बोला आया हूँ बैठे। ना उठ, यहाँ से उठ और मत बैठ, तेरा काम हो गया, जा। हाँ ऐसे बोले, तेरा काम हो गया, जा। ऐसे ही बोले? हाँ। मतलब कहाँ जाऊँ? ना फलाना गाँव में जा, उधर बहुत सारे रखे हैं, लेके आ। तो फिर ये 21 पीसेस थे। 21 पीसेस है ना? हाँ। तो इसके बाद फिर वो चमत्कारी वाली पोथी मिली जो सिल्वर का था। रुपये पोथी आपको कहाँ से मिला? गुप्तेश्वर के अंदर से मिला। गुप्तेश्वर के अंदर से मिला? अच्छा। जहाँ मैं बैठा था। क्या लिखा था? कुछ पढ़े आपने? वो पोथी में कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ? ब्लैंक था। खाली था वो? ब्लैंक था, उसको कहते हैं शून्य पोथी। शून्य पोथी। अच्छा अच्छा। उस मूर्ति को सिंदूर के पानी में से डुबा के निकाला हूँ, मेरा जीवन का परिभाषा बदल गया। हाँ बिल्कुल। ऐसे क्या हुआ? नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भविष्य मालिका के बारे में आपको पता कैसे चला? तो बचपन से एक अंदर ऐसा एक इच्छा था जानने के लिए आगे क्या होने वाला है। और मैं जिस संस्कार से आता हूँ, मुझे बचपन में सुनने मिला है कि कल के आएंगे, मंदिर में पानी आएगा, 12 हाथ लंबा तलवार निकलेगा, 12 हाथ का तलवार निकलेगा। ऐसे बहुत से बचपन से सुनते आया हूँ। फिर प्रमोद जी को मैं देखता था प्रार्थना चैनल में, फिर 2017 से आपका चैनल को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो इच्छा तो बहुत था कि जानने के लिए कि क्या हो। तो इस चक्कर में मैं बहुत सारे लोगों को भी मिला, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी मिला जिनके पास वो पोथी था। बहुत सारे लोगों को मिला हूँ। उनमें से एक अमरेंद्र मिश्र है। हाँ हाँ, जो काकटपुर में है। हाँ। वो भी, उनको भी जाके बोला कोणार्क जो है वहाँ से उनको पोथी मिला। तो उनके पास क्या क्या पोथी है वो भी मेरे को दिखाया है वो, कि मेरे पास ये है। और बोले तू जब रेडी होगा मेरे पास आ जाना। अच्छा, ऐसे बोले? हाँ ऐसे बोले थे, तू जब रेडी होगा मेरे पास आ जाना। बोला आके करूँगा क्या? हाँ। बोला चला जाएगा। बोला नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इस हिस्सा में एक दिन सपना आया मेरे को। मैं देख रहा हूँ कि जगन्नाथ मंदिर के उत्तर द्वार से, चिमनी द्वार जिसको कहते हैं, सपने में मैं घुसा वहाँ से और निकला एक पहाड़ में। जहाँ पे निकला वहाँ पे नंदी भृंगी दिखाई दे रहे और एक वृषभ जी का मूर्ति दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है कि है कौन सा जगह। तो मैं पूछा कि मैं ऐसा ऐसा देखा, वो कौन सा जगह? ना गुप्तेश्वर। मेरे मन में आया, लगता है इधर ईश्वर गुप्त में है, इसीलिए गुप्तेश्वर, इसलिए इसका नाम गुप्तेश्वर है। गुप्तेश्वर है। गुप्तेश्वर जो है वो उड़ीसा के जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे है। वहाँ पे जी। तो 21 दिन का एक प्रोग्राम करके यहाँ से निकल पड़ा। अब 21 दिन वहीं पे स्टे किए? हाँ उधर ही था। तो मतलब वहाँ पे आप गए क्यों? कुछ आपको निर्देश प्राप्त हुआ या नहीं? मतलब? ऐसा ही जानने का इच्छा रहा, जिज्ञासु। तो मैं जानने का इच्छा रहा कि है क्या, मैं ऐसा क्यों देखा, मेरा तो कुछ वहाँ से लेना नहीं है, देना नहीं है। तो फिर मैं उधर देखने का क्या कारण है। पहले आपको सपना आया, उसके बाद आपने 21 दिन का प्लान बनाया। कब की बात है ये? आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 के बाद का बात है। महाप्रलय जब हुआ था, चक्रवाती तूफान जो आया था उड़ीसा में, उसके बाद की बात है। हाँ, उसके बाद की है। उसके बाद की बात है। मतलब 2000 हम मान सकते हैं, 2000-2001 का बीच का। अच्छा, ये तब का बात है। ये पीरियड का है। तो फिर मैं उधर गया 21 दिन के लिए। रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तो थोड़ा बहुत डेवलप हो, अभी तो थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन उस समय तो कुछ भी नहीं था। राइट। तो उधर गाड़ी भी नहीं थी जाने के लिए। अभी तो फिलहाल मेरे पास गाड़ी है, अपनी गाड़ी में भाग जाता हूँ। उस टाइम वो भी नहीं था। तो बस में गया यहाँ से जयपुर से मालकानगिरी बस लेके आधे में उतरा। वहाँ से करीब 17-18 किलोमीटर पैदल गया। पैदल बस नहीं जाते थे। हाँ। तो पैदल गया, उधर जाके पहुँचा। शाम हो गया था, तो उधर एक था जिनके पास मैं रह गया। मतलब मैं आया हूँ दर्शन के लिए, बंद हो गया, क्या करूँ? मैं ठीक है इधर रुक जाओ, कल देखेंगे। तो अगले दिन नहा धो के गया, दर्शन करके आया। तो मेरे मन में आया जगह में कुछ तो है, मैं बेकार तो इधर नहीं आया, ना मुझे बेकार बुलाया। मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ कि भगवान मुझे बेकार में तो इस जगह पे नहीं बुलाया, कुछ तो है इस जगह में जिसके लिए मैं आया हूँ। बैठा उधर, कोई मंत्र नहीं आता था, कोई तंत्र नहीं आता था, कोई ज्ञान नहीं था। करूँ तो क्या करूँ?
जितना आता था सब पाठ कर डाला। जितने मंत्र वंत्र आते थे, ब्राह्मण हूँ, थोड़ा बहुत आता होगा, परिवार से आया हूँ, तो जितना आते थे सब पाठ कर डाला। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, कुछ असर नहीं हो रहा। फिर और एक आदमी मिला मेरे को वहाँ से, बोला इधर क्या कर रहे हो? मैं ऐसे आया हूँ, नहीं ये मंत्र में पाठ करो। कहाँ गायब हो गया वाला आदमी पता नहीं, वो मंत्र में बैठ के पाठ किया। 21 दिन जब हुआ तो मुझे कुछ आवाज़ हुआ अंदर से? हाँ, अंदर से कि कुछ तो हलचल है इस तरफ। मैं जहाँ बैठा हूँ इसके आजू बाजू में कुछ हलचल हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ। जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, अगर चुंबक के चारों तरफ अगर लोहे आ जाए तो आकर्षण होता है, ऐसे मेरे अंदर में कुछ चुंबक तो बैठा है। साइंस कहता है कि 8 रिंग्स ऑफ जो हमारे हर एक बॉडी में 8 तरह के रिंग्स है, 3 अंदर 3 बाहर, 2 दोनों तरफ आजू बाजू में। तो मैं फील कर रहा हूँ तो कुछ तो है, सम एनर्जी जो घूम रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ना कुछ सुन पा रहा हूँ। बीच बीच में कुछ आवाज़ आ रहे हैं, डरावनी आवाज़ भी आ रहे हैं, लेकिन बैठा हूँ मैं, मतलब जो होगा देखा जाएगा, बैठा हूँ। फिर वहाँ से एक 50-60 उम्र का एक आदमी होगा, वो वहाँ से आए, बोले क्या बैठा है इधर? मैं बोला आया हूँ बैठे, ना उठ यहाँ से, उठ और मत बैठ, तेरा काम हो गया, जा। हाँ, ऐसे बोले तेरा काम हो गया, जा। ऐसे ही बोले? हाँ, मतलब कहाँ जाऊँ? ना फलाना गांव में जा, उधर बहुत सारे रखे हैं, ले क्या? बोला पता नहीं क्या रखे हैं, ना उधर जा, तेरे को पता चलेगा। मैं वो गांव को पहुंचा, बस नहीं कुछ नहीं, फिर पैदल आया, फिर बस में बैठा, वो गांव पहुंचा, ढूंढते ढूंढते उस आदमी के घर गया। नहीं, वो गांव बगल में था? आसपास में ही है। आसपास में ही? हाँ, कितना होगा दूरी? वो करीब 40-45 किलोमीटर। 40-45 किलोमीटर। हाँ। कैसे रास्ता आपने तय किए? पहले तो 15 किलोमीटर पैदल आए जहाँ से बस में उतरा था। फिर वहाँ से दूसरा बस लेके उस जगह पे गया, फिर उस जगह पे 3-4 किलोमीटर फिर अंदर गया ढूंढने के लिए उसका घर किधर है। मैं ढूंढते ढूंढते उसके पास गया, मेरे पास तेरे पास ऐसा ऐसा है, तो मेरे को देखते हैरान। उसको पता कैसे चला? उसको पता, मतलब तुमको किसने पता चला? बोला मुझे पता मत पूछ, किसे पता चला? तुम्हारे पास अगर है मैं लेने के लिए आया, देना है तो दे दो। मैं लेके जाऊँ? मैं बोले दो। वो लेके वापस इधर आया। कितना था? That was 21 pieces। 21 पीसेस ताल पत्ते का। 21 पीसेस ताल पत्ते का। ताल पत्ते। हम यहाँ पे पोथी की बात कर रहे हैं। महाशय से मैं जानना चाह रहा था कि उनको दिव्य पोथी कैसे प्राप्त हुआ, तो फिर ये 21 पीसेस थे। 21 पीसेस है ना? हाँ। तो इसके बाद तो इसको मैं उधर लेके गया, फिर उधर जाके फिर से बैठा। अच्छा। फिर वो चमत्कारी वाली पोथी मिली जो सिल्वर का था करीब। अच्छा, ये 21 के अंदर ही एक ना ये दूसरा ये लेके आने के बाद हाँ ये मिला। तो ये मिलने का जैसे मेरे को खबर हुआ, जिस तांत्रिक की बात कर रहा हूँ उनको पता नहीं कैसे खबर मिल गया कि मेरे को इधर कुछ मिला है बोल के। वो गुप्तेश्वर मेरे को आगे उधर मिल गया, कहता तेरे को मिल गया? बोला तुमको कैसा पता चला? ना तुमको ऐसा ऐसा मिला होगा? बोला हाँ मिला। ना क्या करोगे? बोला मुझे क्या करना है, मुझे ये ज्ञान नहीं आता है। तुमको चलाना आता है? ना आता है। बोला लो, मेरे को क्या करना है जब मैं इस लाइन का नहीं हूँ, ना मेरा कोई ज्ञान है चलाने का, उधर क्यों बेकार हाथ मारूँ, लेने के देने ना पड़ जाए। इतना तो जानता हूँ अगर ज्ञान ना हो। 21 पोथी की बात करें? हाँ 21 पोथी, और वो सिल्वर का पोथी जो था। सिल्वर का पोथी नहीं, रुपये पोथी आपको कहाँ से मिला? गुप्तेश्वर के अंदर से मिला। गुप्तेश्वर के अंदर से मिला? अच्छा। जब मैं बैठा था। क्या लिखा था, कुछ पढ़िए आपने? उस पोथी में कुछ भी नहीं लिखा था। हाँ, ब्लैंक था, खाली था वो? ब्लैंक था, उसको कहते हैं शून्य पोथी। शून्य पोथी। अच्छा, जो सवाल जवाब करते हैं, सवाल जवाब प्रश्न करने पर बिल्कुल उत्तर मिलता है। हाँ। अच्छा, वो वाला पोथी था। वो वाला पोथी था। तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। मैं देखा उसको, इधर उधर चारों तरफ करके देखा, कुछ भी नहीं लिखा है। सामने को जो कवर जो होता है उसमें, सामने का जो कवर था एक लकड़ी का कवर जैसा मोटा सा था। अच्छा, लकड़ी वाला था। ऊपर का मोटा सा अंदर का जो था वो रुपये का था। वो अंदर में जो था वो रुपये का था। हाँ। करीब शायद कितने 20-25 या 30 होगा। 25 पन्ने होंगे। इतना मोटा, हाँ। इतना चौड़ा, इतने बड़े। और लेकिन वो ताल के पत्ते जो थे वो बड़े बड़े थे। हाँ, और थोड़े मोटे मोटे भी थे और बड़े बड़े भी थे। तो मैं वो तांत्रिक को जो था, मैं बोला भाई ले जाओ, मेरे को क्या करना है, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं आता इसके बारे में, लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है, ना मैं किसी का भला कर सकता हूँ। बोला आप लेके जाओ। दोनों उनको एक एक करके हैंड ओवर कर दिया। पहले तो वो रुपये पति लेके वो चले गए, बोले ये वाला तो लेके आना।
मेरे को बोले जो लेके आना, उसके बीच में मैं उसको बैठ के पढ़ा पढ़ लिया आपने, अच्छा। कि क्या लिखा है इसके अंदर। तो उसमें लिखा था रावण कृत विद्या। रावण कृत विद्या। रावण कृत विद्या। अच्छा, ये लिखा था कैसे? संस्कृत का लैंग्वेज था, लेकिन अल्फ़ाबेट उड़िया का था। अच्छा, संस्कृत लैंग्वेज बट अल्फाबेट जो अल्फ़ाबेट था उड़िया का था, अक्षर जो था वो उड़िया में था। अक्षर उड़िया का था। ये देवनागरी उड़िया, देवनागरी उड़िया, प्राचीन उड़िया, प्राचीन उड़िया। अच्छा। और वो जो जैसे हमारा ईकार ऊकार ऐसे नहीं था उधर, प्लेन। प्लेन आपको उसको अंदाज में पढ़ना चाहिए। अच्छा, समझ गया मैं। संस्कृत के वो शब्द के अंदाज से आपको पढ़ना है, लेकिन लिखा है उड़िया लिखा में। है। और भाषा उच्चारण जो फोनेटिक्स उच्चारण जो है वो फोनेटिक्स जो है वो संस्कृत का है। संस्कृत का है। संस्कृत का है। अच्छा, उसमें बड़ा विचित्र चीज़ सब लिखा है। क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या मंत्र जपोगे, क्या क्या इंडिकेशन आपको दिखाई देगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, पूरा प्रोसेस लिखा है। इसका नाम था रावण कृत विद्या। विद्या। उनमें से एक मैं बता रहा हूँ। तो एक लिखा था कि उड़ता हुआ चील या बाज के आंखों में देख के भविष्य जानने का कला। अरे बाप रे। तो वो मंत्र था, वो पद्धति थी कि ये पद्धति में आपको ये करने के बाद, ये मंत्र इतने बार जाप करने के बाद आपको ये संकेत दिखाई देंगे, उस संकेत में आप जो भी पूछोगे आपको उत्तर मिलेगा। ऐसा प्रोसेस लिखा था। हर एक में ऐसे बहुत सारी किताबें थे, उसमें से 2 अलग थे, 19 रावण कृत विद्या थे। सीरीज में थे, सीरीज में वन बाय वन हाँ, सीरीज में थे। और 2 अलग किताब जो थे, अलग क्या था? वो था सिद्धि पोथी, जिसमें कि आप पढ़ के अगर किसी को कुछ बोल दो तो उसको वो हो जाएगा, तुरंत होता है। हाँ, तुरंत हो जाएगा। अच्छा। ऐसे वाले पोथी थे। तो लिखा था किसी को मारना है, किसी को करना है, किसी को क्या करना है। तो उच्चाटन विद्या जो कहते हैं, उच्चाटन विद्या, मारक विद्या भी कहते हैं उसको, वो वाला विद्या का 2 किताब था। तो धीरे धीरे पढ़ा, मुंह से आवाज़ तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बताया गया था जब भी ऐसी किताब पढ़ रहे हो आवाज़ नहीं करना, मन में ही पढ़ना। अच्छा, स्टार्टिंग में इसका लिखा गया था इंस्ट्रक्शन? नहीं, मेरे को बताया गया था। अच्छा, बताया गया था कि मैं सुना साधु महात्मा ने, हाँ, वो बोला था देखो आवाज़ करके नहीं पढ़ना, मन ही मन पढ़ना। मन ही मन में पढ़ सकते हो, लेकिन उच्चारण नहीं करना, क्योंकि उच्चारण करते ही तुरंत एक्शन हो जाएगा। अरे रे। तो डर भी तो लगती है, बिन भय तो पृथ्वी नहीं है। तो मैं सोचा क्यों आफत को बुलाऊं, तो मन ही मन में पढ़ता रहा। फिर देखने के बाद मेरे को लगा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये भी लेके उनको मतलब ले लो, आपका अमानत आप ही ले लो, आपका ही ले, वो ले लो। मेरे से ये होने वाला नहीं है। देखो बेसिक्स ठीक नहीं है, ना तंत्र का, ना मंत्र का, ना जंत्र का, ना ज्ञान का, ना शैली का, ना पद्धति का, किसी का भी पता नहीं है। बचपन से ABCD पढ़ा हूँ, आया हूँ उस संस्कार के परिवार से, दूसरी बात है, लेकिन मेरे पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसा नहीं हुआ है, मेरे फाउंडेशन इसमें स्ट्रांग नहीं है, तो इसको छूने से आने की आपत्ति है। तो उसने बोला क्या करूँ, ले जाओ, दे दो। तो फिर मुझे सुनने में आया कि उनका हालत बड़ा, मरते टाइम उनकी बड़ी दुर्दशा हुई थी। अच्छा, आप उनके संपर्क में थे? अभी सुनने में आया। अच्छा, अभी यानी कि 2 महीना भी होगा। अभी मतलब यह बोल रहे हैं कि 26 साल पहले की बात? हाँ, है? हाँ। और सुनने में अभी सुनने में आया कि उनकी जब मौत हुई तो बड़ा दुर्दशा मौत हुई उनकी। मतलब ये प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मानव कल्याण के हित में ये नहीं है। क्योंकि अगर मानव कल्याण के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। बात सही है। क्योंकि अगर वो उनकी वाणी है जो आप चला रहे हो और संसार के मंगल के लिए काम कर रहे हो, तो नहीं, आपको तो उन्होंने तो बनाए हैं मानव कल्याण के हित के लिए, लेकिन लोगों ने उसके फिर मानव कल्याण अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाए। अच्छा, ये सही नहीं है। ये सही नहीं है। अच्छा था कि आपने दे दिए। तो मैं देखा कि ये तो मेरा काम का नहीं है, करके रखूंगा भी, क्या कर सकता हूँ उसको। सही बात है ना, ये मेरा पैसा है, मेरा प्रोफेशन भी तो नहीं है। तो मैं ये आफत रख के क्या आप ले जाओ, आप ऐसे ही ले जाओ। अच्छा, तो वो था किस्सा किताबों का 2001 का था जी ये किस्सा। अच्छा, तो फिर आपने जब उनको हैंड ओवर कर दिए, फिर आपको कहीं ना कहीं निर्देश प्राप्त नहीं हुआ? मतलब आपके पास रखे हुए थे तो अच्छा होता, आपने क्यों दे दिए? उसके बाद महसूस हुआ आपको? मैं बहुत कुछ देखा। हाँ, क्या देखे? देने के बाद हाँ, मैं ऐसे बहुत कुछ चीज़ देखा जो शायद कैमरा में बोलना ठीक अच्छा नहीं रहेगा। हाँ। क्योंकि देखो कौन कैसे मन में देख रहा होगा, हाँ, कैसे हाँ, सुन रहा होगा। विश्वास में ही तो भगवान है। मैं अगर इस किताब को बोलूँ नहीं मेरे ये भगवान है, तो मेरे लिए भगवान यहाँ से निकलेंगे। बस मेरा विश्वास तो यही है, मेरा मानना है। से भगवान निकलेंगे तो निकले। तो भक्त के लिए अगर खंबे से निकल सकते हैं, मेरे लिए किताब से क्यों ना निकले? बिल्कुल, ऑफकोर्स निकल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है। बहुत सारी चीज़ मैंने जीवन में देखा,
तो फिर मेरे को लगा कि शायद समय नहीं हुआ। तो फिर करीब 7-8 साल अज्ञातवास में जैसा रहा ऐसा ही रहा, जब तक मैं आपको बानपुर में नहीं मिला तब तक 7-8 साल अज्ञातवास में ही रहा, बिल्कुल अज्ञातवास में ही रहा। किसी से इसके बारे में कभी चर्चा परिवार के साथ संपर्क में थे या नहीं? किसी के साथ नहीं। परिवार के साथ भी नहीं? कहाँ पे थे यार? मैं दिल्ली में था। दिल्ली में थे, अच्छा। कोई जॉब कर रहे थे, ये बिजनेस या? ना जॉब था ना बिजनेस था, लेकिन था। हाँ, कैसे जी रहा था पता नहीं, लेकिन जी रहा था। एक दिन भूखा नहीं सोया हूँ, अच्छा। एक दिन किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। खाना कैसे कैसे मिल ही जाता था, किधर ना कहीं कोई ना कोई आके दे ही जाता था, बोल रहा था अरे तू खाया नहीं, तेरे लिए लेके आया। हाँ, ऐसे जैसे कि मेरे को जानते हैं। मैं फिर बीच बीच में सुन रहा हूँ, मालिक ये तेरा ही काम है। बोला ये तेरा ही काम है, तू किसी किसी को भेज दे रहा है, पता नहीं तू भी अगर आ रहा होगा तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। इतना बड़ा पापी हूँ कि मैं देख के पहचान भी नहीं पा रहा हूँ कि तू ही आ रहा है या किसी और को भेज रहा है। लेकिन भूखा कभी नहीं सोया हूँ। फिर पहले बार भी आया था हाजीपुर, हाँ, हमारे जो भक्ति सम्मेलन हाँ, हुआ उधर था, आया था, पहले वहाँ पे आए थे। दोबारा इधर फिर बानपुर में आए थे भाई साहब। एक्चुअली हमारे दो जो सम्मेलन हुआ था, उस दो सम्मेलन में भाई साहब आए थे। एक हुआ था सारला मंडल में, दूसरा हुआ था माँ भगवती जी के मंडल में। और दोनों ही जो कार्यक्रम में सज्जन आए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाया था। लेकिन भगवती पीठ में जो हो रहा था, तो कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जाके भाई साहब के साथ मुलाकात हुआ। ये तो देन है ऊपर वाले की। मैं चले जा रहा था, मैं बोला बात ये भी है, आप निकल जाते। मैं निकल जा रहा था, फिर मैं आपको पीछे से बुलाया। मेरे को लगा कि मैं जा रहा हूँ, खाली कुछ तो संपूर्ण नहीं है। तो फिर मैं वापस आ गया। मैं चले जा रहा था नमस्ते करके आपको, हाँ, आपने बुलाया मेरे को। हाँ, बोला नहीं, बुला रहे हैं, इधर कुछ तो रुकना पड़ेगा मेरे को शायद। फिर मैं आपसे मिला, फिर बातचीत हुई आपसे। अच्छा हुआ कि आप मिल गए, वरना फिर आप जैसे महान भक्तों का नहीं, देखिए मैं तो मानता हूँ कि मैं तो भक्त कहने के लिए भी लायक नहीं हूँ। अगर कोई भक्त है, उसका भी अगर कोई छोटा मोटा सेवा कर सकता हूँ तो मेरा जीवन धन्य है। ये तो आपके उदारता है, ये तो धन्य है। मेरे ऐसा ना कोई गुण है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई तत्व है जिसको लेके बोलूँ हाँ मैं ज्ञानी हूँ, तत्व कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ भक्ति है। ये इतना विश्वास है कि अगर पत्थर को अगर भगवान मान लूँ तो भगवान वहाँ से निकलेंगे। ये विश्वास है। क्या बात है, बहुत बहुत। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, ना किसी के बारे में बुरा चर्चा भी करता हूँ। मैं अपने में मस्त हूँ। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो और अच्छा है। उड़ीसा से आप गए दिल्ली? जी। फिर दिल्ली से आप बाहर भी गए थे, फॉरेन कंट्री आप गए थे? मैं अब्रॉड में था। कहाँ पे? लंदन में 2 साल था, फिर दुबई में करीब 6 साल था। तो वहाँ पे भी जब दुबई में था, आने का जब इच्छा हुआ कि मैं वापस आ जाऊँ, तो तब एक किस्सा था जो मिला। हाँ, मिला। हाँ, वो किस्सा आप थोड़ा सुनाइए। अच्छा, ये वाला किस्सा जो है गुप्तेश्वर का किस्सा का पहले वाला किस्सा बता रहा हूँ। अच्छा, ये गुप्तेश्वर से पहले वाला किस्सा? पहले वाला किस्सा है। आप तब जाके अब्रॉड में थे? हाँ, जब मेरे को पहले बार मिला, मैं दुबई में था। हाँ, तो मैं ऐसे घूमते घूमते एक एंटिक शॉप्स होते हैं। हाँ, तो एक पुराने शॉप्स, ऐसे एक एंटिक शॉप दुबई में घुस गया। तो कुछ अच्छे लगे, फिर घूमने के लिए अबू धाबी गया था। वहाँ देखा और एक बड़ा एंटिक शॉप है, वहाँ का मिडिल ईस्ट का काफ़ी बड़ा एंटिक शॉप उधर है। तो यहाँ इंडियन आइटम्स बहुत सारे रखे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, बहुत सारे कलाकृति बहुत सारे रखी है उधर। तो वहाँ पे देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पे भी मिलते हैं, एंटिक शॉप्स में है। अच्छा, तो एंटिक के जैसे बिक्री है। हाँ। तो देवी देवताओं के हिसाब से तो नहीं बिक्री है, एंटिक पीसेस के हिसाब से बिक्री है। तो मुझे वहाँ एक दिखा, करीब इतना ऊंचा होगा, एक काला सा स्टैचू जैसा लगा, ब्रॉन्ज का, पीतल जिसको कहते हैं ना, पीतल का मेरे को लगा कि काला हो गया है। तो मेरे को देखते ही मूर्ति में अट्रैक्शन लगा कि नहीं अपना है, ये फीलिंग था मूर्ति को देख के। तो मैं पूछा कितना है, वो जो इतना अमाउंट बताया काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था, लेकिन पता नहीं क्या लगाव था, मैं पैसा दे के ले आया, बिल भी ले आया और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था, उसका रिसीट भी ले आया। हालांकि 3 महीना करीब रखा हूँ मेरे एकोमोडेशन पे, मैं जहाँ रहता था। तो 3 महीने के अंदर मैं देखा ये काला वाला कलर चेंज हुआ, सोने जैसा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक। मैं कुछ नहीं किया हूँ, ना कोई पॉलिश किया हूँ, ना कुछ धोया हूँ, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। तो ऑटोमेटिक मेरे को लगा ये इसका कलर चेंज हो रहा है, मेरे को सोने जैसा दिखाई दिया। और उसमें से कुछ ग्लेस तो आ रहा था, ज़रूर कुछ ग्लेस तो था। ऐसा ग्लेस कि आप रूम से घुसते ही आपको लगेगा कि थोड़ा
रूम में थोड़ा ज़्यादा लाइट है, कुछ ऐसा फीलिंग था। तो 3 महीने के बाद फिर मेरे को, मैं सोचा बहुत हो गया, चलो अभी घर चलते हैं। क्या करूँ इधर मुसलमान के राज में बैठ के, कोई काम नहीं है मेरा काम कहीं और है लगता है। मैं बोला चलो पैकअप करते हैं। सब बोल रहे छोड़ के मत जा, छुट्टी में चला जा। बोला नहीं, नौकरी को किसको पड़ी, जो होगा देखा जाएगा। फिर सब पैक वैक किया, कुरियर में भेज दिया, मैं घर आके पहुंच गया। फिर अचानक कलकत्ता कस्टम से एक नोटिस आया, आप चुराया हुआ सामान ये आपके बैग में मिला है, कहाँ से लियो क्या हो पता करो। मेरे पास तो रिसीट थे, उसके जेरोक्स किया, जेरोक्स एक कॉपी रखा, बाकी उस लेटर का कॉपी भी एक रखा और ओरिजिनल के साथ अटैच करके कस्टम्स को भेज दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने भेज दिया मेरे को सामान के साथ। अच्छा, घर में लेके आया तो पता नहीं मन में क्या आया, सिंदूर के पानी से उसको थोड़ा डुबा के रख दिया। डुबा के निकला हूँ, बस उस मूर्ति को सिंदूर के पानी में से डुबा के निकाला हूँ, मेरा जीवन का परिभाषा बदल गया। हाँ बिल्कुल। ऐसे क्या हुआ? जो था पता नहीं कहाँ सब गायब हो गया। मेरे जीवन में जितने भी ऐश आराम चीज़ प्राप्त हुए थे, कमाई के जितने भी साधन थे आपके पास, सब गायब हो गए। गायब हुआ मतलब पता नहीं कहाँ गया। क्या मतलब? जैसे कि मेरे पास 23 पीसेस सब घड़ी थे, 23 पीसेस हाँ। घड़ी थे, 60 पीसेस सूट था, महंगे वाले? महंगे महंगे। अच्छा, 1 लाख से लेके 15 लाख तक एक घड़ी थे ऐसा 23 थे। 23 चश्मे 600 पीस थे, पेन करीब 600 पीस थे, सब कॉस्टली थे। अब उस जमाने काफ़ी स्टाइलिश थे। हाँ देखो, शराब की आदत नहीं थी ना, कोई गलत चीज़ की आदत थी, अच्छा सैलरी मिल रहा था, करूँ तो क्या करूँ, तो ऐसे आइटम ही खरीदता था। कभी चश्मा खरीद लिया, कभी पेन खरीद लिया, कभी जूते खरीद लिए, कभी सूट खरीद लिए, अपने शौकीन की जो चीज़ें हैं हाँ ऐसे खरीद लिए, इन्वेस्ट करते थे। हाँ, आधा किलो सोना भी खरीदा था। हाँ। अच्छा, तो ये सब जो चीज़ थे, तो मैं देखा धीरे धीरे मेरे को लगा जैसे कि हवा हो रहा है, मतलब उड़ गए। अगर मेरे को पूछा जाए गायब कहाँ क्या हुआ, मैं तो बोलूँगा उड़ गए। कहाँ उड़े मुझे पता नहीं। चोरी नहीं हुआ? नहीं, कहाँ गया मुझे आज तक पता नहीं चला। ऐसा समय आया, एक एक करके सब गायब हो गए। कितने साल के अंदर? करीब 3-4 साल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। ऐसा एक समय आया, मेरे पास चप्पल पहनने के लिए पैसे नहीं थे। अरे, तो फिर मैं सोचा कुछ तो गड़बड़ है, शायद इसको ये चीज़ मेरे पास नहीं रहना चाहिए। तो जो तांत्रिक को बोला था, मैं बोला ऐसा एक चीज़ आया हो ना, मुझे पता है तुम लेके आए हो। हाँ, वो बोल रहे हाँ मुझे पता है तुम लेके आए हो, मुझे जगन्नाथ मंदिर में मिलो। मैं बोला आ जाओ। मैं बलभद्र जी को देख के बोला, प्रभु आपका सामान है, ले जाओ, आप ले जाओ। पूरी जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही? हाँ, वो जो पंडा था, हाँ। वो पंडा फैमिली का ही था तांत्रिक। तो वो लेके बलभद्र जी के पास गया, उनको छुलाया बलभद्र जी के पास को। जैसे ही उनको छूने के लिए वो दिखाया एक्शन जैसा, मेरे को लगा कि वो मूर्ति के साथ टच कर रहे हैं। तो मैं बोला प्रभु आप ही का सामान है, आप ले जाओ, मुझे मुक्त करो। तो उस दिन के बाद से मेरे थोड़ी चेंजेस हुई। अच्छा, मीन्स नौकरी मिला, थोड़ा एंगेजमेंट मिला, 2 पैसा कमाया, तब तक शादी हो गया था, टेंशन नहीं, चारों तरफ टेंशन, खाने के लिए पैसा नहीं था, ऐसा हालत था। तो फिर ये देने के बाद थोड़ा धीरे धीरे सुधार आया। तो फिर मुझे पता चला कि वो योग माया जी की मूर्ति थी। अच्छा, मैं बोला ये तो बच गया मैं, पता नहीं और क्या क्या बैंड बजता वरना। अच्छा हुआ कि मैं बोला आप ही का चीज़ है, आप ले जाओ, मुझे मुक्त करो। तो ऐसे चक्कर में फिर वापस एक दिन गुप्तेश्वर गया, धन्यवाद बोलने के लिए कि आपने मुझे बचा लिया बोल के। अच्छा, ये तब का स्टोरी है? हाँ, ये तब वहाँ से जाके आपको पोथी प्राप्त हुआ? हाँ, तब पोथी प्राप्त हुआ। ओके। तो इसके बाद ये पोथी वाला इंसिडेंट, तो पोथी वाला इंसिडेंट होने के बाद उसके बाद लाइफ थोड़ा बिखर सा गया। मेरे को लगा तो मैं क्या करूँ बोल के एक दिन सोच में आया कि नहीं, गुप्तेश्वर वापस जाता हूँ। तब तक थोड़ा जाने आने का साधन अच्छा हो चुका। गुप्तेश्वर ही क्यों? आपके बगल में तो लोकनाथ भी है,